प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। केसरियो रंग तने लाग्यो लागरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लो। केसरियो बोलो, रंग तने है कुछ इनको चिंता फिक्र? 8 लाख के चुनिया चोली के बोझ के नीचे मैं दब गया हूँ और ये लोग यहाँ रासड़ा ले रहे हैं। केसरियो रंग तने लाग्यो बंद करो चलो, पुलिस आ गई, बंद करो चलो, गरबा बंद करो, 10 बज गए चलो। सेठ जी, पुलिस गरबा बंद करवाने रात के 10 बजे आती है, सुबह के 10 बजे नहीं। राइटली सेठ बागा बॉय। सेठ जी कम जॉइन द भक्ति। ओ भक्ति, यहाँ मेरी तख्ती लग जाएगी अगर टाइम पे 8 लाख के चनिया चोली नहीं बिके तो। उसके बारे में सोचा गरबा खेलने की जगह। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चनिया चोली बेचने के लिए मैं ऐसी स्कीम निकालूंगा कि यहाँ चनिया चोली खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। I knew it. You will come up with bright idea, dude. ओ दूध, मुझे भाई यहाँ एक करके चनिया चोली नहीं बेचने हैं। कोई ऐसा होलसेल का व्यापारी ढूंढो जो एक साथ में पूरा माल उठा ले, और उसको बोलना हमको भाव टू भाव में माल निकालना, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। समझ गया बागा? हाँ सेठ जी। और वो चनिया चोली के बॉक्स गोडाउन में बराबर रखवा दिए? हाँ ठीक है, तो मैं जरा गोडाउन में जाकर देखता हूँ। तब तक आप लोग अपने जान पहचान के व्यापारियों को फोन करो और उनको पूछो उनके ध्यान में कोई होलसेल का व्यापारी हो तो तुरंत हमको बताए। जी सेठ जी सेठ जी। चनिया चोली का व्यापारी है और का व्यापारी नहीं, होलसेल का। चलो चलो जल्दी काम पे लगो, चलो जी, चलो। जी। हाँ हिरेन भाई, बाघा बोल रहा हूँ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सब जगह बॉक्स ही बॉक्स देख के मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। हे भगवान, आपने मुझे दया जैसी सुशील, प्रेमळ, अन्नपूर्णा पत्नी दी, थैंक यू। लेकिन साथ में पैकेज में परेशान करने वाला सुंदर जैसा साला क्यों दिया? सेठ जी, मैंने अपने जान पहचान वाले सब लोगों को फोन कर दिया। शाबाश। तो कोई तैयार हुआ माल खरीदने के लिए? अरे सेठ जी, मैंने अपने सभी पहचान वाले डीलर्स को फोन कर दिया और उनसे कहा कि आपके ध्यान में कोई चनिया चोली का होलसेल व्यापारी हो तो हमारी दुकान में भेज देना। ठीक है। ये भगवान, ये सुंदर के सारे बक्से मेरे गले से जल्द उतर जाए, ऐसा चमत्कार करना। हाँ प्रभु। सेठ जी, पहले आप एक काम कीजिए। क्या? अभी तो आप अपने गले से गर्मा गर्म चाय नीचे उतारिए। हाँ पिलाइए, मसालेदार कड़क चाय पिलाइए नटू काका, ताकि दिमाग का कांटा जरा चढ़े। अभी लेके आता हूँ, साथ में नाश्ता भी लेके आता हूँ। ठीक है, ले आइए। नमस्ते चांदी रमानी। नहीं, मेरा नाम चांदी रमानी नहीं है। अरे नहीं, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। आप नट्टू काका हैं? नहीं, मैं नट्टू काका नहीं हूँ। काम क्या है बोलिए ना। नट्टू काका को बुलाओ।
उनसे बात करनी। अरे भाई मैं हूँ ना, बोलिए ना क्या काम है। नहीं, क्या है कि नट्टू काका ने मेरे एक दोस्त सुनील को फोन करके बताया कि चनिया चोली का बड़ा स्टॉक आया है उनके यहाँ। तो मैं ही हूँ वो होलसेल व्यापारी चनिया चोली का। हाँ तो मैं हूँ नट्टू काका। मतलब मेरे यहाँ ही काम करते हैं नट्टू काका। मैं सेठ हूँ इधर का, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो सेठ जी, ये हम लोग चनिया चोली देख सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, ये सब यही देखो, ये सब 30 बॉक्स भर के माल है ये। एक सेकंड, ये ले लो जरा। हाँ। ये देखिए, ये सब 30 बॉक्स भर के यही चनिया चोली है। ये सब जो आजू बाजू देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया बढ़िया है सब। और दूसरा इधर आइए, ये देखिए, बड़ा तो अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, सब में एकदम एक जैसा कपड़ा इस्तेमाल किया है, बढ़िया। डिजाइन भी एक जैसी है? नहीं नहीं, अरे देखो डिजाइन सब अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है, बहुत वैरायटी है। 1000 पीस है, लेकिन 1000 के 1000 पीस सब अलग। मुझे भाव टू भाव निकालना है माल। पूरा माल ले लूंगा। क्या पियेंगे आप, बोलिए? चाय, कॉफी, ठंडा, जूस? कुछ भी नहीं। आप पेमेंट कैसे लेंगे वो बताइए। जैसा आप देना चाहे, चेक, रोकड़ा, कुछ भी चलेगा। 4 लाख का चेक दे देता हूँ। चलेगा। और बाकी का? बाकी का क्या? पूरा 8 लाख का माल है ना, तो 4 लाख का चेक आप देंगे तो बाकी के 4 लाख रोकड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 4 लाख दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप आधा माल ले जाइए, 15 बॉक्स। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं पूरे माल का 4 लाख रुपया दूंगा। अरे भाई सब आपने तो पूरा 50% डिस्काउंट कर दिया है। देखिए ये मेरा धंधा नहीं है, मुझे इसमें से 1 रुपया नहीं कमाना है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं कर सकता ना। सेठ जी, आपको पता है ना कि नवरात्रि चालू हो गई है। हाँ, इसमें कितना माल बिकेगा नहीं बिकेगा, रिस्क तो है, और वो रिस्क मैं ले रहा हूँ। नहीं, लेकिन ऐसे मैं नहीं दे सकता। सोच लो सेठ जी, अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा का पूरा माल आज ही ले लूंगा। बोलो। नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं बेचना है माल। अरे सेठ जी, क्यों नहीं बेचना है? नट्टू काका। अच्छा, नट्टू काका ये हैं। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते भाई। अरे सेठ जी, लक्ष्मी तिलक करने आई है और आप ना बोल रहे हैं? नट्टू काका, बात जाने बिना काम चालू गाड़ी में चल रहे हैं। ये भाई साहब को 50% डिस्काउंट में माल चाहिए, 8 लाख का माल 4 लाख में चाहिए। 20-25 हजार की बात है तो मैं नुकसान भुगत लूं, लेकिन 4 लाख का नुकसान मैं कैसे भुगत सकता हूँ? यू आर राइट सेठ जी। तो अरे भाई, ये हमारा धंधा नहीं है और हमें 1 पैसा भी कमाना नहीं है। नट्टू काका, ये बात सेठ जी बता चुके हैं। देखिए सेठ जी, मेरा भाव फिक्स है 4 लाख रुपए, 4.25 भी नहीं। अगर कोई नहीं मिलता है तो मुझे बताइए, लेकिन आज ही, कल नहीं। कल 3.5 हो जाएगा इसका। हैं? चलता हूँ, नमस्ते। क्या मुसीबत है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक लाचार होकर चनिया चोली बेच रहा है। अरे सेठ जी, पेन इज टेम्पररी, प्राइड इज फॉर एवर। सेठ जी, जिंदगी के हर कदम पर नई नई मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुसीबतों का हंसते हुए सामना करके उनमें से कुछ सीखें या अनपढ़ रहें। ये लीजिए सेठ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं दुकान का मोर्चा संभालता हूँ। चाय कहाँ है? अरे सेठ जी, ये चाय अंदर ही है। हाँ। ये क्या, इडली? अरे नट्टू काका, जलेबी फाफड़ा लाना चाहिए ना। अरे सेठ जी, ये जलेबी फाफड़ा का टाइम है, वो तो सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है। अभी तो इडली ही मिलेगी। जो मिला है खुशी खुशी खा लीजिए। बी पॉजिटिव। क्या नसीब है मेरा, मुरलीधर के गर्मा गर्म
जलेबी फाफड़ा के बदले ये सफेद साडले जैसी इडली खानी पड़ रही है। अरे चटनी और सांभर भी नहीं है, खाली चाय। नट्टू काका, ये क्या है प्रभु? अब ये इडली क्या चाय में डुबो डुबो के खाऊं? नमस्ते जेठा भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम सज्जन भाई है। हाँ बोलिए। वो बाहर दुकान में जो भाई साहब है ना, जो ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ बागा। हाँ हाँ, बागा भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे होलसेल में चनिया चोली बेचने हैं। जी जी जी। आप कुछ नाश्ता करेंगे? चाय इडली कुछ लेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ चनिया चोली। हाँ तो ये सब बॉक्स में चनिया चोली है, लेकिन एक बात बता दूं, पूरा 8 लाख का माल है और मुझे पूरा माल एक साथ निकालना है, भाव टू भाव। ठीक है, लेकिन पहले माल देख लूं। हाँ देखिए देखिए। सेठ जी, माल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना सारा माल कोई एक साथ में खरीदेगा नहीं। इसके लिए हमें 10-12 अलग अलग दुकानों में बेचना पड़ेगा इसे। अरे भाई अभी 10-12 दुकान में मैं कहाँ माल बेचने जाऊं? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप नहीं, मैं हूं ना। मुंबई की अलग अलग रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में मेरी बहुत अच्छी पहचान है, और ये जो आपका 8 लाख का माल है वो 10 लाख में बिकवा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10-12 सैंपल की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो। और एक बात सेठ जी, हाँ मुझे कमीशन मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, लेकिन पेमेंट आने के बाद। ये तो धंधे का उसूल है। हाँ ठीक है, तो ले लो दोनों बॉक्स में से तुमको जो सैंपल पसंद है वो ले लो, है? और हो सके उतना जल्दी फटाफट ये सारा माल बिकवा दो भाई। ठीक है। ठीक है सेठ जी, शाम तक आता हूँ ऑर्डर लेके। ओके ठीक है। हाँ? ठीक है, थैंक यू। Thank you. सज्जन भाई ना? सज्जन भाई। ओके सज्जन भाई, ओके थैंक यू सर। थैंक यू, शाम को। ओके। आश, ये सज्जन भाई पूरा माल बिकवा दे तो अच्छा है। बोलिए सुंदरलाल जी, बोलिए। हेलो जीजा जी, भेज दिए? नहीं भाई, अभी नहीं बेचे। अरे बेचे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने भेज दिए? अभी सारा माल वापस अहमदाबाद भेजना है। नहीं नहीं, माल नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 8 लाख रुपए भेज दिए? अरे भाई तेरा माल तो पहले बिकने दे। अरे जीजा जी, कब माल बिकेगा और कब पैसे मिलेंगे? जीजा जी, मुझे मार्केट में पैसे चुकाने हैं, मैं जबान दे चुका हूँ, और मार्केट में मेरी जबान की कीमत है। अरे तो मैं क्या करूँ? तुझे माल डायरेक्ट अफ्रीका भेजना था ना, मेरे घर पे भेजने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ आपसे, मैं तो सिर्फ अपनी मुद्दल मांग रहा हूँ। अरे भाई तू तो ऐसे उग्रणी कर रहा है जैसे मैंने तुझसे पैसे उधार लिए हो। सॉरी जीजा जी, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, तो? लेकिन आप मेरी तकलीफ समझ ही नहीं रहे हो। मैंने यहाँ वहाँ से ब्याज पर पैसे लेकर मार्केट में से माल खरीदा है। अगर मैंने उनको टाइम पर पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देख सुंदर, तेरा माल का एक बार सौदा कंफर्म हो जाने दे। मेरे पास पैसे नहीं भी पहुंचे उसके पहले मैं चाहिए तो मेरे खाते में से तुझे पैसे भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन तेरा सौदा तो एक बार कंफर्म होने दे भाई। जीजा जी, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हो। मैंने जिनसे ब्याज पर पैसे लिए वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग मुंबई भी आ सकते हैं। मुंबई क्यों आएंगे? जीजा जी, जब वो लोग पैसा लेने के लिए मेरे पास आएंगे तो थोड़ी बहुत मार खाकर मुझे उन्हें सच तो बता ही देना पड़ेगा कि माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, माल जीजा जी के पास मुंबई में अटक गया है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे भेज रहा हूँ तेरे पैसे, फोन रख। लालिया, 500 ग्राम दाल बना ले। यस। ये बते। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। अरे इंटरकॉम से फोन कर रहा हूँ गोडाउन में से,
क्या नट्टू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सुंदर को अभी कभी एक 8 लाख का चेक भिजवा दीजिए। अरे वाह सेठ जी, चनिया चोली खरीदने वाली पार्टी मिल गई। नहीं भाई, नहीं मिली है। आप बोला उतना करो ना, जल्दी से जल्दी कुरियर में उसको वो चेक भिजवा दो 8 लाख का। ओके सेठ जी, अभी 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। 2 मिनट में? वो कैसे? नेट बैंकिंग से। हाँ, जो करना है करो, उसको भेजो पैसा। सेठ जी, आपका ये चनिया चोली का टेंशन गया। कैसे? मैंने एक भाई को बुलाया है। वो आके गए। आके गए? इतनी जल्दी? कमाल है। सुकेश भाई ने तो मुझसे कहा था कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूं। मुकेश भाई नहीं, उनका नाम तो सज्जन भाई था। कौन सज्जन भाई? अरे वही जिनको चनिया चोली के लिए तूने भेजा था। नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे क्या नहीं भेजा, उन्होंने खुद ने बताया ना। वो बाहर दुकान में वो ऐसे खड़े रहते, वो भाई का नाम क्या? बाघा। हाँ, वो मैंने उसको बोला बाघा, तो बोला हाँ वो बाघा भाई ने मुझे बोला कि पीछे गोडाउन में होलसेल में चनिया चोली बिक रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैं समझ गया सेठ जी। सेठ जी, उसकी आंखें हरी थी। हाँ। उसकी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। हाँ वही। अच्छा वो सेठ जी, वो मुझे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या बोल रहा है तू? समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल वो दुकान में अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आया था। तभी मैं और नट्टू काका चनिया चोली की ही बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे सामने से पूछा कहाँ बिक रहे हैं चनिया चोली होलसेल में। तो मैंने कहा पीछे हमारे गोडाउन में। तो ऐसे वो मुझसे ही पूछ कर आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं भेजा था। क्या हुआ सेठ जी? ये भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे थे मुझसे? पिछले जन्म में क्या मैंने इतने पाप किए थे? सेठ जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? 10-12 हजार का चूना लग गया। कैसे? अरे वो तेरा सज्जन भाई 10-12 चनिया चोली के सैंपल लेके गया है, अलग अलग दुकान में दिखाने के लिए। बराबर है सेठ जी, वो सैंपल लेकर गया मतलब गया, अब लौट के वापस नहीं आएगा। 10-12 हजार का चूना लग गया। बागा भाई। अरे सुकेश भाई, आइए आइए। सेठ जी, ये सुकेश भाई है। मैंने जिनको बुलाया है वो ये है। सुकेश भाई की भुलेश्वर में चनिया चोली की होलसेल की दुकान है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए मुकेश भाई आइए। मुकेश भाई नहीं सेठ जी, सुकेश भाई। आइए आइए। आप चाय इडली खुद लेंगे? नहीं। अच्छा बाघा। सेठ जी, मैंने सुकेश भाई को सारी बात बता दी है। सुकेश भाई को चनिया चोली के सैंपल देखने हैं। हाँ तो देखिए, ये बॉक्स खुला है, वो बॉक्स खुला है, आपको जो देखना है देख लीजिए। देखिए सुकेश भाई, ये रहे। देखिए बहुत सारे कलर हैं। अच्छा है। आइए। चनिया चोली का माल A1 है। वो तो है ही। मैं आज ही 8 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए तैयार हूँ। कितने में? 8 लाख में। अरे वाह। अभी मैं एडवांस चेक दे देता हूँ 51,000। ठीक है चलेगा। और बाकी का 6 महीने के बाद। देखिए 6 महीना तो बहुत हो जाएगा, 1 आध महीना ठीक है। ठीक है, आपकी मर्जी। सुकेश भाई, 2 महीने में नहीं हो सकता? क्या है बागा भाई, मेरे हाँ बोलने से मैंने अगर माल लिया और पैसा नहीं दिया ना, तो मार्केट में नाम खराब हो जाता है। तो क्या बोलते हो सेठ जी? नहीं नहीं, क्या बोलते हो क्या? 6 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम है भाई, 6 महीना नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, ये सब माल अगर बिका नहीं तो त्योहार की सीजन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम कहाँ रखेंगे? अरे वही तो समझ में नहीं आता भाई। एक आइडिया है। क्या? व्यापारी नहीं मिला तो क्या हुआ? ये सारा माल रखने के लिए
हम दूसरा गोडाउन तो ढूंढ ही सकते हैं। अरे रुक भाई, पहले ये 8 लाख के दिवाले की मतलब 8 लाख के निवाले की डकार तो खा लेने दे, उसके बाद दूसरे खर्चे की बात करना भाई। अभी एक काम कर, एक और चाय पिला। अरे एक और चाय क्या, गरम चाय पिला। जी सेठ जी। और सुन भाई, ये बेहोश इडलियों को भी यहाँ से लेके जा। दोस्तों, चनिया चोली महिलाएं पहनती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये चनिया चोली जेठालाल के गले में अटक गई है। भाई जेठालाल से ये चनिया चोली बिक भी नहीं रही है और बेचने के चक्कर में बेवकूफ भी बन रहे हैं। भाई आप लोगों में से अगर कोई चनिया चोली का खरीदार हो या फिर किसी के पास आइडिया हो कि चनिया चोली कैसे बेची जाए, तो प्लीज गवाह इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि जेठालाल का हाल इस वक्त बड़ा खराब है। लेकिन जेठालाल की भी क्या गलती साहब, अगर किसी पहलवान को कहा जाए कि स्विमिंग करे या किसी टेलर को कहा जाए कि कार रिपेयर करे तो क्या हाल होगा। अब वैसा ही हाल है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले जेठालाल बेचारे चनिया चोली बेचने निकलेंगे तो मुसीबतें तो आएंगे ही। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन अभी ये चनिया चोली बेचने में कितनी मुसीबतें आती है जेठालाल को, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.